Mucho. आपने एक દીકરો છે એટલે એ બનાવ બન્યો એ તમે વિડીયોમાં જોયો આ તે પછી ટ્રેનિંગ પણ આવે છે સિવિલિયન આર્મી તો પછી જ ગોળીની અંદર મારી એટલે આખું જે પણ સંગઠન કરણી સેનાનું હું જ્યારે જે શીખાવું મગજભાઈ સાહેબ હવે કરણી સેના મારા જે જો બોલો ફોજી સાહેબ બધું મારા ગળું સુધી જો અવાજ નહીં નીકળતો બોલાતું નથી પૈસા નથી નીકળતો કબૂલ તો નહીં કરતો अंदर मैं इनसे बात कर लूँ मगन जी, मैं समझ गया आपकी भावनाओं की मेरे को बताओ मैंने मैं સાંભળવા શું છે આ ફોજી ઉપર હુમલો છે એટલે મારે બધું તમે તમારી ભાવનાઓ મારે છે ને મારે આખો ભારત વર્ષ જોયે છે મારે અત્યારે એટલે આખા ભારતને ખબર પડી ભાઈ આજે બધું ઘટનાક્રમ છે ના થયું એની પુનરાવૃત્તિ ના થાય બરાબર વધારે વાગ્યું છે बाहर बाहर क्या करना बाहर जो बबल चाहिए उसके अंदर કેટલા લોકો હતા સામે ફરિયાદ તો તમારા ભાઈ લોકો કરાય છે તમારા ક્ષત્રિય સામે ઉભો કર્યો બધા ક્ષત્રિય હતા મારામારી કરનારા સર પીએસઆઈ ક્ષત્રિય જ હતા હોસ્પિટલથી ક્ષત્રિય જ હતા સમજ્યા એવું નથી કે જે આખી ટીમ હતી એમાં બીજા પણ હશે ને જે ફરિયાદ તો તમારા પર જે કરી તો ક્ષત્રિય દ્વારા જ કરી છે ને તો આખી જે ઘટના છે ને તમે જણાવો ને અમારે જાણવી છે આખી ઘટના જણાવો आखिर आपकी घटना है ना तब जनाओ हिंदी में बोल सकते हो आप हिंदी में बोलो ताकि पूरा भारत देखे आपको पूरा भारत आपके बारे में जाने आपने सब कुछ दिखाया ना उनको तो ये गलत हुआ है उसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और आप बताओ क्या करना है उसके लिए हम तैयार हैं भाई हमें जवाब उनसे लेना है जिन्होंने आपके साथ ये है ना हरकत की है पूरा पुलिस प्रशासन तो खराब नहीं है पूरा पुलिस प्रशासन को हमें इसके लिए जिम्मेवार नहीं ठहराना है जिन्होंने ये घटना को अंजाम दिया है हमें उनके अगेंस्ट में हमें कार्रवाई चाहिए यही है ना आपकी मांग तो मेन यही है कि जिन्होंने आपके साथ हाथापाई की है वो भी इस देश में संविधान के अंतर्गत ही आते हैं तो उन पर भी एफआईआर क्यों नहीं हुई जबकि आप पे हो गई एक तो आपको मारा इन्होंने फिर एफआईआर भी दर्ज कर दी तो ठीक है संगठन आए हम सब आए तो कहीं न कहीं जाके आपकी गिरफ्तारी की हुई पर गिरफ्तारी हम नहीं होने देंगे अब आप पूरी घटना है ना पूरी घटना एज इट इज देश के पूरे लोग हैं देशवासी हैं जो भारतवर्ष के समस्त जो लोग जुड़े हैं हमारे से उन तक आप ये आवाज और दबंगाई से पहुंचाओ
ठीक है, आप फौजी हो, लगी है, कोई बात नहीं, ऐसी तो लगने वगैरह चलती रहती है। तो अभी तो और बहुत काम आपको पड़ेंगे, आतंकवादियों से भिड़ोगे, गोलियां भी लगे। हाँ, तो मैं जैसे पूरा सर्कल है, चौराहा है, और चौराहे मेरी मतलब इंस्पेक्टर साहब ने मतलब PSI साहब ने गाड़ी रोकी मेरी। ठीक है, मैंने गाड़ी साइड में लगाई, मतलब काराकाज था इसलिए ब्लैक का सामान लगा है। पर्सनली दिया मतलब पर्सनली गाड़ी मेरी है नहीं, गाड़ी मेरी नहीं है, और गाड़ी मतलब पुलिस अपने बाइक की है, पुलिस आप भी पुलिस नहीं है, वो भी पुलिस नहीं है। आपने बोला ही हाँ मैंने बोला आर्मी से हैं, हाँ फिर भी आपको उन्होंने सम्मान नहीं दिया। हाँ, फिर बोला आर्मी में तो क्या हो गया, अच्छा, ऐसा बोला, हाँ। आर्मी में तो क्या हो गया। हाँ। बहुत अच्छी बात है। फिर उन्होंने बोला मेरा भाई भी पुलिस में है, मेरा मासा भी पुलिस में है, हाँ, बोला गाड़ी उनकी है, तो बोला आप क्यों लेके घूमिए। अच्छा आप तो आर्मी में, तो आर्मी गाड़ी में घूमना चाहिए। अच्छा, यानी उन्होंने आर्ग्यूमेंट किया आपके साथ। फिर बोला स्टिकर किस लिए लगाया, हाँ। मतलब पुलिस में है इसलिए उन्होंने लगाया। अच्छा, उनका लगा हुआ, पुलिस का स्टिकर लगा होगा, वो तो लगाते ही हैं, कोई बात नहीं। फिर तो फिर मैं यही कर रहा था, फिर मैं बोला काले कांच है, कोई बात नहीं, चलो गाड़ी मेरी भी है, काला कांच है, ठीक है। तो गाड़ी लेके हम लोग जा रहे थे, तो मेरा SP साहब से पर काले कांच हैं तो कानूनी कार्रवाई कर लेनी चाहिए उनको। ये तो गलत बात है ना कि आपके साथ वो इस तरह से गुत्थम गुत्थी करे, मारा मारी करे। पर ये लड़ाई शुरू कैसे हुई? हाँ, तो मैंने बोला हम SP साहब से मिलते हैं, मैं ठीक है, हाँ। मैं अपनी गाड़ी लेके आता हूँ, आप अपनी गाड़ी लेके आओ। ठीक है, काले कांच सब रखते, पुलिस वाले भी रखते हैं, सब रखते हैं। हाँ, ठीक है। मैं उसी मतलब उसी में यानी कुल मिला के काले कांच वो काली फिल्म पट्टी को लेके ये पूरी की पूरी घटना हुई। तो मैं आपसे, मैं सबसे पूछता हूँ साहब, काले कांच तो शायद कई गाड़ियों पे है, प्रशासन में भी है, सरकार के वहाँ भी है, सिविलियन के पास भी है, तो ये तो गलत बात है। और हम कईयों के सब स्वरक्षण में सब चलता है, कोई बात नहीं, लेकिन शुरुआत उन्होंने की आपके साथ। फिर उसका मेरे को क्या है, मेरे को सबने थाने में मारा आपको? जो अंदर को लोकल में मारा आपको? नहीं नहीं, जो मोतीपुरा उधर उसके अंदर ले जाओ, सबने मारा, चेक पोस्ट में आपके साथ इन्होंने मारामारी की। मारा उधर से मतलब सांस नहीं ले पा रहा, सब 5 सेकंड तक वो छूटा, अभी उसको बाहर निकाला, गाड़ी में डाला। हुई है, आप क्या चाहते हैं? गुजरात सरकार से क्या चाहते हैं? गृह मंत्री जी से क्या चाहते हैं? मैंने कल गृह मंत्री जी को और गुजरात सरकार को, अपने मुख्यमंत्री जी को कल ट्वीट कर दिया। पूरी घटना मैंने आपको लिख के भेज दी, हमारी मांगे जो है वो भी मैंने लिख के भेज दी। आप क्या चाहते हो? आपकी क्या इच्छा है और आपको क्या आपको आपकी अभी आवश्यकता है, क्या है आपका एक आग्रह क्या है सरकार और प्रशासन से आपका? मेरा न्याय चाहिए बस। न्याय यानी जिन लोगों ने आप पे हमला किया उनके सामने संवैधानिक कार्रवाई होनी चाहिए, यही आपकी मांग है ना? कि भाई आपके साथ जो दुर्व्यवहार हुआ और उन्होंने भी हाथ चला की, तो भाई FIR एक तरफ से ही क्यों, दूसरी तरफ से FIR क्यों नहीं हुई? पहली बात हुई ना, ये आप चाहते हैं, ठीक है। तो देशवासियों ने ये सब सुना, ये वही व्यक्ति हैं जिनके साथ अभी 2 दिन हुए इस घटना को, परसों की घटना है, तीसरा दिन है। 2 दिन पहले जो घटना हुई हिम्मतनगर में, जिसमें कुछ पुलिसकर्मी हुए, एक फौजी के साथ दुर्व्यवहार किया, फिर कस्टडी में जहां इनको ले गए वहां भी इनके साथ, और आप उनके साथ जो आपके साथ जो अन्याय हुआ, जो लोगों ने अन्याय किया, उनके सामने पुलिस कार्रवाई होना आवश्यक है ना? तो वो करवाना चाहते हैं आप? और क्या क्या मांग है आपकी? अच्छा जी, नहीं वो नहीं होगा, चिंता मत करो, किसी की ताकत नहीं। मैं फिर कहता हूँ प्रशासन सुन ले कान खोल के, गलत FIR आपने दर्ज की है, यहाँ पे IB के लोग भी होंगे, पुलिस प्रशासन के लोग भी हैं। यदि ये आदमी की गिरफ्तारी होगी तो साहब बहुत बहुत गलत हो जाएगा। मैं फिर कहता हूँ, आपकी रिकॉर्डिंग भी चल रही है, आप सब रिकॉर्डिंग भी कर रहे हो। मैं फिर कहता हूँ, यहाँ अधिकारी भी उपस्थित हैं, यदि इस व्यक्ति की गिरफ्तारी कर ली आपने, तो अति शीघ्र करनी होगी, जो मैंने ट्वीट किया है मुख्यमंत्री और गृह मंत्री जी को। आप संविधान के दायरे में रहते हुए इसे न्याय दिलाए, ऐसी हमारी भी मांग है। यदि शीघ्र नहीं होती है तो आपकी घोषणा पे
आपके आग्रह पे ये लड़ाई आपको लड़नी होगी। हम आपके साथ खड़े हैं। आपने सनातनी और समस्त फौजियों से प्यार तो सब बैठे हैं आपके साथ, ठीक है। तो बहुत जल्द आपसे चर्चा करेंगे, आपके परिवार से चर्चा करेंगे, और यदि न्याय नहीं मिलता है आपको, उन दोषियों पे फरियाद नहीं होती है, तो हम लोग एक बड़ा कदम उठाएंगे। मेरे पे भरोसा है आपको, विश्वास है ना, तो मेरे पे विश्वास रखना, लेकिन आप हिम्मत मत हारना, हार मत मानना। जब उस व्यक्ति ने, जो व्यक्ति ने आप पर हमला किया वो भी क्षत्रिय ही था, वो आपको जानता नहीं था क्या? आपने नाम बताया था, आई कार्ड दिखाया था, वो भी तो अपना क्षत्रिय था। जब उस वक्त आप पर हमला करते हुए उसने नहीं सोचा, तो आप और हम उनके लिए क्यों सोचेंगे? हमें क्यों सोचेंगे भाई? जब उसने हमला किया, कस्टडी में आपके साथ मारामारी की, भाई तो था, और आज जब सारे संगठन इकट्ठा होके विरोध करने उतरे, तो फिर आप लोग फिर आओगे, आप आके कहोगे कि भाई भाई लड़ने का काम कौन कर रहे? फरियाद तो कोई और भी कर देता, अपना क्षत्रिय क्यों आया फरियाद में? इसलिए मैं प्रशासन से कहता हूँ, राजनीति मत करो, ये स्वाभिमान का बात है। फौजी पर हमला हुआ है, फौजी को न्याय दो। मैं यहाँ के जो एसपी साहब हैं उनसे आग्रह करता हूँ, यहाँ के जो आपके ए डिवीजन के जो हमारे आपके जो पीआई साहब है उनसे मेरा आग्रह है कि इस जो भी यहाँ के जो इंस्पेक्टर साहब है उनसे मेरा आग्रह है कि यार है सारे, जो तारीख आपको बताई जाएगी, जो समय बताया जाएगा और जो स्थान बताया जाएगा, वहाँ पहुंच जाओगे लाखों की संख्या में। आ जाओगे? आ जाओगे पक्का? भाई जोर से बोलो। और मैं आपसे बाद में चर्चा करता हूँ, अभी भीड़ बहुत है, आपके स्वास्थ्य का भी है, और हम जल्द ही एक तारीख, एक समय और एक स्थान सुनिश्चित करते हैं, और सब मिलके और आपको न्याय दिलाते हैं। तैयार हैं आप? देखिए, हमारे पे भरोसा रखना होगा। हम वो लोग हैं जो ईमानदारी से न्याय की बात करते हैं। हमें राजनीति नहीं आती, राजनीति करनी होती तो मैं भी पोस्ट मार के यहाँ नहीं आता, आज यहाँ नहीं आता, पोस्ट मार के मैं भी मेरे काम करता, लेकिन मैं यहाँ आपके पास लिए आया क्योंकि आप फौजी हो। मैंने देखा है, आप जब ड्यूटी पे होते हो तो आप कई बार मानवता दिखाते हो, कई बार आप उन लोगों को जाने देते हो जो सामाजिक आगेवान हैं, उनके संबंधी हैं, राजकीय आगेवान हैं, उनके संबंधी हैं, आपके संबंधी हैं। कम से कम एक फौजी का सम्मान कर लो। ये फौजी छुट्टी आया है, छुट्टी काट के वापस जा रहा है। अब 2 महीने में ये बंदा यहाँ आया है, क्या फर्क पड़ता है? जाने दिया करो, मेरा ऐसा आग्रह। वैसे भी तो आप भाईबंदी करते हैं। ले, मैं समझ रहा हूँ, मैं सारी बातें लिए बड़ा दुखद विषय है, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, यदि आपको, मैं कहता हूँ विदिन अ वीक, 1 सप्ताह में या तो न्याय दे गुजरात सरकार, गृह मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, यहाँ के एसपी साहब से मेरा आग्रह है कि विदिन 1 मंथ न्याय दे। न्याय में कोई जो एफआईआर जो दर्ज की वो रद्द हो, ठीक है। आप यहाँ जो भी है, मीडिया वाला भी है तो सुन ले, आईबी वाले भी सुन लो, कि विदिन अ वीक सी समरी भर के इनकी एफआईआर रद्द की जाए, तुरंत रद्द की जाए। गिरफ्तारी किसी भी कीमत में नहीं होनी चाहिए। गिरफ्तारी होती है तो हम सबको, मैं यदि इस व्यक्ति की गिरफ्तारी की मूवमेंट चलती है तो साहब मैं आपसे वादा करता हूँ, सबसे पहले मैं पहुंचूंगा, और उस दिन केसरिया झंडा लेके पहुंचना, खाली आते कोई मत आना, केसरिया झंडा और साथ में डंडा लेके पहुंचना, लगा के डंडा केसरिया झंडा, ठीक है। ऐसे मत आना, क्योंकि इसकी कोई गलती नहीं है, इसको फंसाया, ठीक है। तो मेरा आग्रह है कि तुरंत एफआईआर रद्द हो। दूसरा, जो दोषी पुलिसकर्मी हैं उनका तुरंत निलंबन हो, यानी उनको सस्पेंड किया जाए जब तक उच्च स्तरीय जांच नहीं हो जाए। तो मेरा आग्रह है प्रशासन से और सरकार से, इस फौजी को न्याय दिलाओ, अन्यथा तारीख, समय और स्थान सुनिश्चित होगा। और फिर ये मत बोलना साबरकांठा पूरे गुजरात के लोगों से भर दूंगा मैं, ध्यान रखना, ठीक है। बना बहुत जल्द अपने प्लान करते हैं। आज तारीख है कौन सी? अगला रविवार कब आ रहा है?
नहीं अगला रविवार कब है भाई? परसों एक परसों नहीं, अगला रविवार नहीं, अगला रविवार को 14 तारीख को रविवार है भाई। यदि 14 तारीख से पहले नहीं हुआ कुछ आपका न्याय तो 14 तारीख को हम साबरकाठा में आपके सम्मान में आपके द्वारा अपील किया हुआ एक कार्यक्रम का आयोजन करेंगे। उसकी अध्यक्षता आप सबको अपील करेंगे, आप सबको बुलाएंगे और आपको न्याय दिलाने के लिए हम सब पूरे गुजरात नहीं, मैं भारत वर्ष के आसपास के पूरे देशों से मैं प्रदेशों के लोगों को, ठीक है। पर आप किसी भी कीमत में हिम्मत मत हारना और किसी के बाप से डरना, ठीक है। आप अपनी ड्यूटी करो आराम से यहाँ पे, जब तक आपका ट्रीटमेंट लो। जब तक ट्रीटमेंट आपका नहीं होता है आप यहाँ से मत जाना। कोई प्रेशर करता है, मेरा प्रशासन से आगे साहब निवेदन है आपसे करबद्ध, जब तक इनका ट्रीटमेंट नहीं होता है तब तक इन्हें परेशान ना किया जाए। दूसरा, मैंने जो आग्रह किया है, ये मेरी जो मांग है, आपके जो सीनियर अधिकारी वहां तक पहुंचाए। देखो ये FIR रद्द होनी चाहिए किसी की कीमत में, ठीक है। वो होता है, कर सकते हैं, आपको अधिकार है। दूसरा, जो भी पुलिस अधिकारी, जो भी कर्मचारी या जो भी इसमें दोषी थे उन पर भी कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। तीसरी बात है कि भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो, पुनरावर्तित ना हो, ऐसा कुछ दिशा निर्देश सरकार या प्रशासन के द्वारा जारी किए जाए ताकि इस तरह की कोई घटनाओं को अंजाम ना दे। क्योंकि इसमें पुलिस की भी छवि बिगड़ रही है, पुलिस प्रशासन की भी छवि बिगड़ रही है। कुछ लोगों की वजह से पूरे पुलिस प्रशासन में प्रश्न चिन्ह लग रहा है, वो मैं नहीं चाहता। क्योंकि आप लोग रात दिन काम करते हो, मैं कुछ फौज से आया हूँ, मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, कुछ भी नहीं, जो है अभी ट्रीटमेंट लो और अपने अगली 14 तारीख को साबरकाठा में, ठीक है, हम कार्यक्रम करेंगे और वहीं चलेंगे कहाँ जहाँ पे हमें न्याय की आवश्यकता वो है। हमारा कौन सा पुलिस स्टेशन है आपका? ए डिवीजन पुलिस स्टेशन। उन्हीं अपने PI साहब से जाके मिलेंगे और लाखों की संख्या में जाके मिलेंगे कि भाई मारामारी दोनों ने की थी तो केस दोनों को होना चाहिए, ठीक है भाई। तो ये सारी मांगों पर सहमत है ना आप? कोई बात, चलो और कोई तकलीफ 14 तक, अरे 14 तक साहब, 14 तारीख को हमारा 14 तक में न्याय मिले तो ठीक है। 14 तारीख को हम साबरकाठा के अंदर पूरा गुजरात इसलिए तो आप मैसेज हमारी मांगे और तो तकलीफ नहीं ये आपको ही करना, आपको ही करना। 14 तारीख को क्या करना, ठीक है। आगे बोल होगा और भी साथ में एसपी के पास है, एसपी को मैंने रिक्वेस्ट किया मेरा सैनिक को मारा है, या तो तुमने FIR मारा तो हमारे FIR भर देना। बोले नहीं तुम अर्जी दे, मगर अर्जी नहीं दूंगा, मैं अर्जी देने वाला नहीं हूँ, ठीक है। तुम तुम्हारा काम करो, मैं अपना काम करूँ। ये DISP के पास मेरे को भेजा, DISP ने यही बोला सब उधर ही आएंगे। अरे सुनो, 14 को सारे इधर ही आएंगे, ये जहाँ बैठे होंगे ना वही 14 को सारे आएंगे और उनकी सारी बातें मानेंगे, ठीक है। बना 14 तारीख को की तैयारी करते हैं और 14 तारीख को लाखों की संख्या में यहाँ पे सभी को इकट्ठा करते हैं, ठीक है। चलो जय है ना, टेंशन बोलना हो माता जी चिंता नहीं करवानी, न्याय न्याय बताना हमारा जो आप बेन છે ને બેન आपको તમામ પદ आपको શીખ્યા
મારી વાત એમની સાથે જો આટલા બધા લોકો છે આટલી મોટી આ તો માત્ર 1% આખું ગુજરાત તમારા પિતાની સાથે જે અન્યાય થયું છે ને બહાર એનો ન્યાય તમને અપાવો 14 તારીખ સુધીનો સમય મેં આપ્યો સરકાર અને પ્રશાસનને 14 તારીખ સુધીનો સમય છે 14 તારીખ સુધીમાં એક તો આજે એફઆઈઆર રદ કરે બેન ગિરફ્તારી નહીં થવા દઈએ જો ગિરફ્તારી થશે ને બેન તો આખા સાબરકાંઠામાં છે ને તેલ પકડી જશે અમે છે ને એક પથ્થર કરી નાખી ચિંતા ના કરીએ એ બેન તમે સમજો પછી જે પોલીસ કર્મી છે જો આખી પોલીસને આપણે દેખતા હોય આખી પોલીસ તો વાંક નથી પરંતુ વાંક જેનું છે એને આપણે મૂકવાના પણ નથી તમારા પોલીસોને એ ડિવિઝન જે પોલીસ સ્ટેશન છે ને એ ડિવિઝન પોલીસ સ્ટેશને જ આપણે જઈશું લાખોની સંખ્યામાં જઈશું સમજ્યા બેન અને એનાથી જ આપણે બધી કાર્યવાહી કરાવીશું તમે ચિંતા ના કરો સમજી ગયા એટલે જે પોલીસ કર્મી આમાં દોષી છે તમામ પોલીસ કર્મીઓનું કરાવીશું સમજ્યા અમને સસ્પેન્ડ કરાવીશું ઉચ્ચ સ્તરની જાંચ કરાવીશું ઉપર આપણે એફઆઈઆર દર્જ કરાવીશું બરાબર હવે બરાબર છે બેન 14 તારીખ સુધી સમય આપવો પડે આપ્યો આપણે પણ ગિરફ્તારી નહીં થાય એની મારી જિંદગી હશે તો હું આમથી અમે બેઠા છીએ આ બધી સંખ્યા બધાની આનાથી બરાબર છે ને બેન તમે જોયા છે બેન અન્યાય બરદાસ્ત અને મારું ના કરવી કાનૂની કાર્યવાહી કરવી જોઈએ તો ભલે કરો અમને ફોજી છે તમારો દીકરો હું ચિંતા કરો લડ્યો તમારો ફોજી દીકરો સ્વામીવાળો લડ્યો ને ત્યાં પેલા 6 હાથ આધારે હવે દીકરો લડતો હતો ને એ દીકરો તમારો સારો બરાબર છે હવે બીજી કે તકલીફ બતાવવા ન્યાય મળશે જો અમારી મેં વાત કરી અમને વાત કરી મક્કમ ના મારે મને મારી આવશ્યકતા ખરાબ હું પીતો નથી પછી રોટલી દાળ ભાત બરાબર આવશ્યકતાઓ સીમિત અને ઈમાનદારીથી તમને મારી જાણ હતી મને કોઈ ખરીદી શકે અને આપણે ચૂકવાનું પસંદ નથી આપણે ચૂક્યા તો આજે જેમ બધા આગળથી હવા પણ આપણે ન્યાય માટે લડીએ છીએ એનું પોતે દેશ માટે આ લોકો બોર્ડર ઉપર કેટલું એટલે જે થયું એ દુર્ભાગ્ય ભવિષ્યમાં નહીં થાય ને કે આવું ભવિષ્યમાં આવી ઘટનાઓ પુનરાવર્તન ના થાય એના માટે આપણે આ આયોજન કરવાનું અને છે ને આ જે વરઘોડો વરઘોડો તમે અપરાધીઓનું ટાળતા હો હવે અમે જોઈએ કે તમે આ તમારા પીછી જે પોલીસ કર્મી છે એ તો તમે વરઘોડો ટાળવું નથી ન્યાય બધા માટે સરખો હોવો જોઈએ સાચી વાત છે ને ભાઈ આ સંવિધાનથી દેશ ચાલે છે સંવિધાનના જે રક્ષક છે એ સંવિધાન હાથમાં લે તો આપણે ચલાવી લેવાનું બરાબર ભાઈ તમે ચિંતા ના કરો કે મારી તમે ન્યાય આપ બધા અરે બધા તમે ચિંતા ના ન્યાય બરાબર તમે એક પણ ને ભાઈ તમારા બીજા યુવરાજસિંહ છે અમારા ક્યાં યુવરાજસિંહ ક્યાં ગયા અરે हमारा युवराज सिंह अध्यक्ष क्या है युवराज सिंह हाँ दादा हाँ यहाँ युवराज सिंह से तुम्हारा सामना आओ बेटा बता Gracias.